जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण लाया हूं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 20 मई 1951 को बुद्ध जयंती के अवसर पर दिल्ली में दिए थे। और यह जयंती जो मनाई गई थी शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन और भारतीय महाबोधि सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली में दिनांक 19, 20, 21 मई 1951 के दिन बड़ी धूमधाम से बुद्ध जयंती मनाई गई थी। और 19 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा जुलूस निकला था और कई जगहों से होकर गुजरा। और 20 मई को एक बड़ी जनसभा हुई जिसमें फ्रांस के राजदूत ने अध्यक्षता की और कई देशों के हाई कमिश्नर उपस्थित रहे, जैसे श्रीलंका के, बर्मा के सभी हाई कमिश्नर वहां उपस्थित रहे। उस बीच बाबा साहब ने इस भाषण को देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, बहनों और भाइयों, यहां आए आपको 2 से 3 घंटे बीते होंगे और स्पष्ट है कि आपको अपने घर लौटने की जल्दी हो रही होगी, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझसे पहले के वक्ताओं ने भगवान बुद्ध के चरित्र के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। मैं जो बताना चाहता हूं वह जरूरी नहीं है कि मैं आज ही बताऊं। ऐसा नहीं कि आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम बार बार मिलने वाले हैं। इसके बावजूद कई लोगों का आग्रह है कि मुझे कुछ कहना होगा, इसलिए मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि भारत के सभी अस्पृश्य बुद्ध की शिक्षा आत्मसात करें और उसी के अनुसार अपना व्यवहार रखें। पिछले वर्ष बुद्ध जयंती के अवसर पर हम यहां इकट्ठा हुए थे, तब इतनी भीड़ नहीं थी। आज यहां इतना लोग इकट्ठा हुए हैं, एक साल में लोगों में इतना रुझान पैदा हुआ है, यह देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। साथ ही अस्पृश्यों से संबंधित खबरों को जगह न देने वाले अखबारों में कल विशाल जुलूस की खबर भी मुझे पढ़ने को मिली। आपने जो प्रगति की है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। बुद्ध जयंती मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ों के काम के बारे में आदर करना है। लेकिन हम बुद्ध जयंती केवल इसलिए मनाते हैं कि भारत में समाज का पतन ना हो। इसलिए बुद्ध की शिक्षा स्वीकारने के लिए लोगों से कहने से पहले बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का फर्क उन्हें ठीक से समझ जाना चाहिए। चतुर्वर्णीय मूर्ति पूजा और आध्यात्मिक सिद्धांत के स्वरूप में सामाजिक भेदभाव पर आधारित हिंदू धर्म बना है। लोग के सामाजिक पतन के लिए और राष्ट्र के ह्रास के कारण बने ब्राह्मण तंत्र में और आज के हिंदू धर्म में मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। हिंदू धर्म में शांति, एकता नहीं, इसकी वजह चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित हिंदू धर्म है। इस बात को ज्यादातर हिंदू लोग मान रहे हैं। लेकिन चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित धर्म के इस चौखटे को कैसे तोड़ना है, हिंदू धर्म में शांति और एकता की स्थापना कैसे करनी है, यह बात कोई नहीं जानता। सही गलत के बारे में सोचकर अनुचित बातों का त्याग न करने का एक ही कारण है कि इस अनुचितता के कारण अर्थात चतुर्वर्णीय व्यवस्था के कारण हिंदुओं का फायदा हो रहा है, ऐसा लगता है। सभी हिंदुओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि वे इन पोंगापंथी मान्यताओं से, वर्णाश्रम पद्धति से छुटकारा पाएं। लेकिन यह होगा कैसे? क्योंकि वे वेदाज्ञा को प्रमाण मानते हैं और वेदों में वर्णाश्रम पद्धति को श्रेष्ठ बताया गया है। धर्म में सुधार होना चाहिए, ऐसा केवल कहना भर काफी नहीं है। उसके लिए आचार विचार में आमूल चूल परिवर्तन लाना जरूरी है। उसके बगैर सुधार आना संभव ही नहीं है।
उसके बिना सुधार की आशा करना ही व्यर्थ है। बौद्ध धर्म से द्वेष करने वाले ब्राह्मणों से मैं यही पूछना चाहता हूं कि बुद्ध को शुरुआत में जो भिक्षु मिले थे वे कौन थे? उनमें से 90% ब्राह्मण थे। कुछ हिंदू लोगों का कहना है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करना हो तो करो, लेकिन इसके लिए ब्राह्मण तंत्र को क्यों कोसा जाता है? इसका जवाब बहुत आसान है। वर्णाश्रम धर्म पर आधारित ब्राह्मण तंत्र पर हिंदू धर्म पर प्रहार किए बगैर, उसका स्वरूप खोलकर बताए बगैर बौद्ध धर्म का प्रसार संभव नहीं। बौद्ध धर्म की प्रगति की राह का वह रोड़ा बहुत बड़ा है। साफ पानी और गंदे पानी के प्रवाहों को अगर इकट्ठा बहने दिया गया तो साफ पानी गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के सही सिद्धांतों के साथ हिंदू धर्म के गंदे पानी को बहने नहीं देना चाहिए। बौद्ध धर्म की तरह ही हिंदू धर्म में भी अहिंसा का जोर दिया गया है, यह बात सही है, लेकिन वर्णाश्रम पद्धति को हिंदू धर्म की बुनियाद बताए जाने के कारण एक वही बात हिंदू धर्म का धिक्कार करने वाली काफी है। आज हिंदू धर्म में जहां देखो वहां ढोंग है। ब्राह्मण लोग मंदिरों में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें वहां ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने का मौका मिलता है, न कि इसलिए कि वहां रहकर वे भगवान की भक्ति कर पाते हैं। पिछले वर्ष श्रीलंका से लौटते वक्त मैं मद्रास गया था। तब वहां कई हिंदुओं ने मुझसे मंदिर देखने की विनती की। मुझे आश्चर्य लगा, मैं गया भी। मैंने घूम घूम कर हिंदुओं के मंदिर देखे। वहां ब्राह्मण लोग मूर्ति पूजा करते थे, धूप कपूर जलाते थे। इसके अलावा वे और कोई काम नहीं करते हैं, ऐसा मुझे पता चला। मतलब कि यह उनका एक महत्वपूर्ण उद्योग बना। उनके दूसरे उद्योग के बारे में मुझे पता चला है कि उन्हें बहुत भोजन खाना पड़ता है। सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन। भोजन का बहुत बड़ा उद्योग वे लोग करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि यह सब कैसे चलता है। जवाब मिला कि मद्रास सरकार से उन्हें सालाना 1.5 लाख रुपयों की ग्रांट मिलती है। कुछ मंदिरों में सोने चांदी की मूर्तियां दिखाई दी। इनमें से कुछ मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए में हो सकती है। एक तरफ देश में लोग भूख से मर रहे हैं, लोग पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, और दूसरी ओर अनाज का ऐसा प्रयोग और रुपए पैसों की ऐसी खराब। और यह सब हिंदू धर्म के यज्ञों के लिए। फिर क्यों ना ये लोग हिंदू धर्म की जयकार करें। धर्म विशुद्ध सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। बुद्ध कभी वर्णाश्रम धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सब एक से हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन्म पर कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं हो सकता। श्रेष्ठता या नीचता केवल अपनी करनी के आधार पर ही प्राप्त होती है। बुद्ध ने ये बात बताई। लोग अगर फिर बौद्ध धर्म का स्वीकार करेंगे तो यह देश एक बार फिर वैभव संपन्न बनेगा। किसी और तरह से जाति भेद खत्म होना संभव नहीं है। सचमुच अगर कोई जाति धर्म खत्म करना चाहते हैं तो उनके लिए केवल यही एक उपाय है कि वे बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। लेकिन हम बिना किसी हड़बड़ी मचाए अपने उद्देश्य को हासिल करेंगे। जिनके हाड़ मांस में हिंदू धर्म रच बस गया है, उन बुजुर्गों के लिए तुरंत अपना धर्म त्यागना संभव नहीं होगा, और उनसे मैं ऐसा कहूंगा भी नहीं। लेकिन युवाओं के बारे में मुझे बहुत विश्वास है। वे जरूर सही मार्ग अपनाकर अपना समाज का और राष्ट्र का हित करेंगे।